याद कराइए कि आपने आरसीएम मिशन को स्टार्ट क्यों किया है। सबसे पहले उसने क्या बताया था, इंग्लिश में बता रहा हूं, फिर अंग्रेजी में हिंदी में आप अपना लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा हिंदी में भी। रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू स्टार्टेड, मतलब अपने आप को याद दिलाइए कि आपने आरसीएम मिशन को स्टार्ट क्यों किया था। क्योंकि जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा, तब तक आप ढीले ढाले तरीके से आरसीएम बिजनेस को करेंगे, आरसीएम मिशन को लेके चलेंगे सर। तो आपका क्यों जो है सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। वो क्यों कुछ भी हो सकता है सर, आपका पैसे की पैसे का हो सकता है, आपका मान सम्मान हो सकता है, आपका स्टेज हो सकता है, आपकी दूसरी कोई भी वजह हो सकती है, वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, कुछ भी वजह हो सकती है, वो वजह आपकी क्लियर होनी चाहिए यदि आप इस मिशन को एक मिशन के रूप में लेके जाना चाहते हैं। पहला पॉइंट है रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू आर स्टार्टेड, मतलब आपने आरसीएम मिशन को शुरू क्यों किया। ये ऐसे ही कर दिया बस, भाई किसी ने ज्वाइन कर दिया और ऐसे ही शुरू कर दिया, तो आपका क्यों जो है वो क्लियर पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए कि आपने आर्सन मिशन को क्यों स्टार्ट किया। 5 पॉइंट हम लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें ये था सर, भाई क्यों आपका बिल्कुल ही क्लियर पिक्चर क्लियर होना चाहिए। दूसरा है लर्न द कंप्लीट नॉलेज हाउ डीएसएम वर्क, मतलब आपको डायरेक्ट सेल्स मार्केट की पूरी नॉलेज, डीपली नॉलेज लेनी है सर। डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग की पूरी डीपली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए यदि आप बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं। और यदि आपने बड़ा मुकाम नहीं हासिल करना है सर, तो डीप नॉलेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जो है 200 500 1000 2000 5000 में ही जिंदगी भर अटके रहेंगे। क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये छोटी मोटी इनकम के लिए या छोटे मोटे काम के लिए नहीं बना हुआ है। तो इस डीप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ताकि आज आपको शायद जरूरत ना पड़े। आज शायद आप अपने जैसे लोगों के पास जा रहे हैं, तो आज इस नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। बट आने वाले टाइम में जब पढ़े लिखे बच्चे फॉरेन से डिग्री लेके आएंगे या डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग की डिग्री लेके आएंगे या एमबीए करके आएंगे, तब उस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तब आप पछताओगे कि भाई संजीव कुमार जी या रंधावा जी क्या कह रहे थे, यदि हम नॉलेज ले लेते तो वो टीम में हमारी टीम का हिस्सा होते। और यदि आप आज नॉलेज नहीं लेंगे, तब वो आपकी टीम का हिस्सा कभी भी नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है सर बात। ये सर। दूसरा पॉइंट बहुत खास है सर, आपको इस डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग की डीप नॉलेज लेनी है। और पहले मैं बता दूं सर, मैं थोड़ा कड़वा जरूर बोलता हूं, बट कड़वी बात यदि आपको चुभती है ना, तभी आप में कुछ निर्माण होने की संभावना होती है। और यदि आप कड़वी को कड़वी लेके साइड में हो जाओगे, तो कभी आप बड़े इंसान नहीं बन सकते सर। यदि कोई कमांडर जो है कड़वी बात कहीं बोल रहा है, करने के लिए बोल रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। क्योंकि सारे इंसान एक जैसे नहीं है। कोई प्यार से बात करता है सर, कोई थोड़ा तेज तर्रार करके बात करता है, थोड़ी कड़वी बात करके। अपना मेन मकसद क्या है, लोगों को सिखाना है, अपने जैसा तैयार करना है। क्योंकि मैं वही बोल सकता हूं जो मेरे अंदर है सर। मे भी नंद किशोर जी की नॉलेज अलग हो, वो अलग तरीके से आपको मोटिवेट करें। सुरेंद्र जी की लैंग्वेज अलग हो सकती है चतुर्वेदी जी की लैंग्वेज अलग हो सकती है, तारावती जी की अलग हो सकती है, मदन गोपाल जी की अलग हो सकती है। हर इंसान का बताने का तरीका और सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। आपको जो अच्छा लगे, मेरे में से जो अच्छा लगे वो कर लो, और यदि अच्छा ना लगे तो छोड़ देना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका लर्न द कंप्लीट नॉलेज हाउ डीएसएम वर्क, मतलब डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग कैसे काम करती है, उसकी आपको डीप नॉलेज लेनी है। उसमें क्या क्या पॉइंट आपने नोट डाउन करने हैं। पहला है नो अबाउट द कंपनी, मतलब कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी लीजिए। जो अपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी लेनी है। ये पहला पॉइंट है उसमें। दूसरे में ही पहला पॉइंट, नो अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में जानिए, डीप नॉलेज दे दिए। कंपनी के मालिक कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पिछला उसके बच्चों में कौन है, आज कौन सी उसका सीएमडी है, कंपनी के पास प्रोडक्ट कहाँ है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, कंपनी के डिपो कहाँ, ये सारी की सारी नॉलेज आपके पास होगी। तो आपको धीरे धीरे करके, अभी काम नहीं आने वाले, मैं बता रहा हूँ, जब ये पढ़े लिखे बच्चे आपके पास आएंगे, दे विल थिंक अबाउट दैट वे, वो उस लेवल पे सोचेंगे कि भाई मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ। यदि आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, आप वही बताते हो कि भाई ये अपना कस्टमर है, ये रिटेलर है, ये होलसेलर है, ये सी एंड एफ एजेंट है, और ये कंपनी है, बीच में से एडवर्टाइजमेंट है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये टोटली की टोटली बेसिक हो गया है सर।
बट जो पढ़े लिखे बच्चे या पढ़े लिखा कोई इंसान आपके सामने आएगा, तो ही विल वांट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द आरसीएम सिस्टम। तो आपको आरसीएम सिस्टम की पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें पहला जो है, कंपनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्लान, आपके पास प्लान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसी में ही आ जाएगा क्लियर कैलकुलेशन ऑफ पे आउट। जो कंपनी हमारे को पे आउट देती है 2% से लेके 22% तक का, उसके बाद अपना रॉयल्टी इनकम, उसके बाद टेक्निकल इनकम, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस बोनस, उसके बाद आपका ईयरली बोनस, ये सारे के सारे की कैलकुलेशन जो है आपके पास आनी चाहिए। आज बेशक से ना हो, बट आप सबको सीखना है यदि आपको बड़े मुकाम पे जाना है। सीख सकते हैं सर? हम जब करेंगे सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते? वेरी गुड। नेक्स्ट जो आएगा सर, प्रोडक्ट की नॉलेज। आज देखो कितनी शानदार नॉलेज मनीषा मिश्रा मैम ने दी, और हेल्थ गार्ड की जो ट्रेनर थी उन्होंने दी। प्रोडक्ट की पूरी डीप नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, ताकि जो है हम अच्छे से दूसरे साथियों को इसके बारे में बता सकें। उसके बाद इसमें आएगा टीम बिल्डिंग। टीम को कैसे बिल्ड करना है। आप अकेले हो सर, धीरे धीरे करके आपकी को म्यूट किया मैं सर आपको। तो टीम बिल्डिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कैसे हमारे को धीरे धीरे टीम को बिल्ड करना है। क्योंकि नया साथी जब आता है हमारे को, उसका प्रोडक्ट की नॉलेज देनी, उसका स्टार्टअप कराना, उसके साथ काम करना, वो सारी की सारी चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम। आपके पास दिन के 12 घंटे हैं या 13 घंटे हैं या 10 घंटे हैं या 8 घंटे, जिसमें आप वर्किंग करने चाहते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, वो टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ योर मनी, जो भी पे आउट आपके पास आ रहा है या अदर सोर्सेज से आपकी इनकम है, उसको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि यदि हम अभी आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, तो 1 करोड़ रुपया संभालने की हमारी औकात नहीं है, मेरी तो है नहीं भाई। 1 करोड़ रुपया, एक करोड़ रुपया मेरे को दे दिया किसने कैसे, मैं तो एक एक महीने में कोई गाड़ी ले लिया, कोई कुछ ले लिया, कोई कुछ ले लिया, और ठन ठन गोपाल हो जाएंगे एक महीने में। तो आपको पैसे का मैनेजमेंट भी आना चाहिए, कैसे आप मैनेज करोगे। तो आरसीएम में धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। उसके बाद फैमिली टाइम। ऐसा नहीं है कि सारा लटोपिन मतलब हो गया तुम बिजनेस में, और फैमिली को तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तो फैमिली को भी हमें टाइम देना है, क्योंकि वो भी हमारे लाइफ का हिस्सा है। अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, माँ बाप को, सबको टाइम देना है। तो ये 4-5 पॉइंट किस में थे? नंबर 2 पॉइंट में थे। लर्न द कंप्लीट नॉलेज हाउ डीएसएम वर्क,